भोजन की भी व्यवस्था है। काफी देरी से आप लोग बैठे हैं, लेकिन भोजन मिल ही अभी मोर भाषण के बाद में और कुछ भाजपा प्रवेश के बाद में। तो इसी प्रत्याशा में मैं जयकारा करवाऊं तो जोड़ के जयकारा लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहे, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहे। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। विष्णु भैया जिंदाबाद, 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 विष्णु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों के इस सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे बिलासपुर क्लस्टर के सह प्रभारी और हमारे जिले के पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी, इस विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साई जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा चुनाव के प्रभारी और लोंडरा के विधायक श्री प्रमोद मीन जी, सह संयोजक हमारे रायगढ़ के पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद राठिया जी, हमारे जिला के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता जी, जिला के प्रभारी श्री रामकिशोर सिंह जी, सह प्रभारी श्री भारत सिंह सिसोदिया जी, हमारे महामंत्री भरत सिंह जी, पूर्व विधायक शिवशंकर साई जी, रमन अग्रवाल जी, भामरा जी, रायगढ़ से पधारे श्रीकांत सोमावार जी, सुभाष पांडे जी, गुरपाल भल्ला जी, हरि सिंह भाटिया जी, मंच पे विराजमान सभी हमारे नेतागण नेत्रीगण, मैं करीब करीब सबको जानता हूं, लेकिन सबका नाम लेने से बहुत विलंब होगा। और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के बूथ से लेकर शक्ति केंद्र मंडल और हमारे विधानसभा में रहने वाले जिला प्रदेश स्तर के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद शायद पहली बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और इसलिए मैं आप सभी का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का मैं नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा
पत्थलगांव विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 36,000 से पीछे थे, लेकिन आप लोग 2023 के विधानसभा में 36,000 का गड्ढा पाटते हुए 250 से यहां से श्रीमती गोमती साई जी को जिताए। ये सब आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का ये परिश्रम का एक परिणाम है। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज लोकसभा चुनाव के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सब लोग यहां पर एकत्र हैं और मैं तो देख रहा हूं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है बल्कि ये आम सभा है, आम सभा है। और पत्थलगांव से मैं चुनाव भी लड़ा हूं, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि इतनी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण यहां पर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बार निश्चित रूप से 2014 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। 2014 में जसपुर जिला से 1,06,000 का लीड था, लेकिन हमको लगता है कि इस बार 2024 में वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। ये आप लोगों की संख्या बता रही है। बंधुओं, ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये सिर्फ राधेश्याम राठिया जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, केंद्र में सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का ही चुनाव है। तीसरी बार बनाना है ना? श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? धन्यवाद। तीसरी बार हम लोग को बनाना है, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में भारत के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में मेरा सौभाग्य था कि आप सब लोग सांसद बना के देश के संसद में भेजे थे और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मोदी जी के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का भी सौभाग्य मिला। उस समय उन्होंने पहले ही दिन पार्लियामेंट में अपने उद्बोधन में कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों के लिए पक्का का मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, हमारी माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम। पहले लोगों के पास बैंक के खाते नहीं होते थे, बिना बैलेंस के जनधन खाता खोलने का काम। ये सारा काम आप सब लोग जानते हैं, सबको गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। पूरा 5 साल गरीबों के लिए उन्होंने काम किया और इसका परिणाम हुआ कि अगले लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने उनको और ज्यादा आशीर्वाद दिया। 2014 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा निर्णय लिया दूसरे कार्यकाल में। जनसंघ के समय से हम लोग नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाएंगे। ट्रिपल तलाक बिल
पास करेंगे, ये सब नारा लगाते थे। लेकिन विपक्षी लोग मजाक करते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, बोलते थे तो बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। तो ये सब कई तरह से मजाक करते थे। लेकिन आप लोगों ने देखा कि दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और 22 जनवरी को हमारे भगवान राम 500 साल के संघर्ष के बाद और लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद टेंट से बाहर आकर भव्य मंदिर में विराजमान हुए। विरोधी कहते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन उसको लागू कराने में भी ताकत चाहिए। और वो ताकत किसी ने दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कई फैसले हो जाते हैं लेकिन वो अमल में नहीं आते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री के कारण ही अयोध्या में भगवान राम का मंदिर निर्माण संभव हो पाया। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया। विरोधी बोलते थे तो हट ही नहीं सकता, खून का रक्तपात हो जाएगा, खून बह जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन एक कहीं पर खून का नदियां तो क्या, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। शांतिपूर्वक धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गया। हमारी मुस्लिम माता बहनों के सशक्ति के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। तो इस तरह से बड़े बड़े काम और पूरे विश्व में 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक समय ऐसा था खाली रूस और अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हीं का पूछ परख होता था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का बैठक हो और कोई वैश्विक स्तर का बैठक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के पहले कहीं पर रहते थे, अता पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं पूरा वो देश मोदी में हो जाता है। मोदी मोदी का वहां नारा लगता है। और आज रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति भी देखते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहां पर हैं, थोड़ा उनसे हाथ मिला लें। वो लोग आते हैं, वो लोग हाथ मिलाते हैं। कई देश के प्रधानमंत्री आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का चरण छूते हैं। ये किसका गौरव बढ़ा है, किसका गौरव बढ़ा है? 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव बढ़ा है। आज पाकिस्तान जो गिदड़ भपकी देता था, हर बार यहां के सैनिकों को वर्षों तक बंधक बना लेते थे या सर कलम करके सैनिकों के सर को फुटबॉल जैसे खेलते थे। और हमारे देश की सरकार कुछ बोलती नहीं थी, खाली शांति वार्ता। कोई भी तरह की घटना घटती थी उसके बाद एक शांति वार्ता, उसके बाद खत्म। लेकिन आप लोगों ने देखा जब अभिनंदन का फाइटर प्लेन पाकिस्तान में गिर गया, उसको बंधक बना लिए, तो पहले तो सोचे पाकिस्तान कि पहले कांग्रेस की सरकार जैसे ही सरकार होगी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन मोदी जी ने बात किया नहीं। उन्होंने कि कोई बात नहीं होगी, सीधा सीधा कार्रवाई होगी। अगर आपको सही सलामती आप अपने पाकिस्तान का चाहिए तो अभिनंदन को सकुशल वापस अपने देश में वापस करो और वहां भी खातिरदारी करो, चाय नाश्ता भोजन अच्छा से कराओ। और आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान अभिनंदन को सौंप दिया। ये सब नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ही संभव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। तो आज उस नरेंद्र मोदी जी का ही चुनाव है। आज नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। आज अपने 10 साल के अथक परिश्रम में आर्थिक दृष्टि से जो हमारा देश 11वें स्थान पर था उसको आज 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिए, 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिए। और उनका संकल्प है
कि आने वाला 2029 तक अगले 5 साल उनके इस तीसरे कार्यकाल में भारत को जो दुनिया का 3 जो सबसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश होगा उसमें भारत का भी नंबर रहेगा। ये हमारे मोदी जी का संकल्प है और आप सबको मालूम है कि मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा करके रहते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी का आने वाला लोकसभा का चुनाव और इसलिए बंधुओं आप सब लोगों से मैं आग्रह करने आया हूं कि भाई सत्यानंद राठिया हमारे प्रत्याशी हैं, ओहो राधेश्याम राठिया हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं भाई राधेश्याम राठिया। मैं 20 साल से आप लोगों के आशीर्वाद से रायगढ़ का सांसद रहा, तो मैं इनके घर में भी बासी खाया हूं, भोजन किया हूं, इनके घर में भी कई बार गया हूं, इनको जानता हूं। सरपंच से जन सेवा शुरू की है, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद का अध्यक्ष, जिला पंचायत का सदस्य और फिर एसटी मोर्चा का जिलाध्यक्ष, अभी किसान मोर्चा में है। तो लगातार मतलब जन सेवा में लगे हैं, कई वर्षों से जन सेवा में लगे हैं और कई बार भी टिकट मांगते रहे विधानसभा का, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया इन्होंने, कभी धैर्य नहीं खोया, धैर्यवान बने रहे और आज इसी का परिणाम हुआ कि आज विधायक से भी बड़ा आज सांसद का टिकट इनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बड़े ही सरल मिलनसार मृदुभाषी ये गोटिया हैं, अपने गांव के छर्रा टांगर के, बड़ी इनके पास खेती बाड़ी है। कितना है राधेश्याम? 150 एकड़ जमीन है इनके पास, बड़े गोटिया हैं और 50 एकड़ तो कमाते हैं, 100 एकड़ तो कोई भी कमाता है। वो देता है नहीं देता है सब बराबर, नहीं पूछते हैं कि क्यों नहीं दिए। ऐसा दिलदार, और इनको वहां पर सब सिदार जी बोलते हैं, सिदार जी। मैं इनके साथ दौरा भी किया हूं, इनके क्षेत्र में, घरघोड़ा क्षेत्र में इतना मान और सम्मान है कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी इनका पैर छूते हैं, सिदार जी ऐसा बोलते हैं, लेकिन मना करते हैं पैर छूने से। तो ऐसा सौभाग्य है रायगढ़ संसदीय क्षेत्र का, ऐसा मिलनसार मृदुभाषी राधेश्याम राठिया जी हमारे प्रत्याशी हैं। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि तीसरे चरण में चुनाव है, 7 मई को आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता यहां पर आए हैं, सब अपने को राधेश्याम राठिया समझें, काहे कि समय कम है, रोज कितनों भी परिश्रम करेंगे तो सब गांव नहीं जा पाएंगे, सब टोला मोहल्ला नहीं जा पाएंगे। तो आप सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भी मोर्चा है, किसान मोर्चा, प्रकोष्ठ, सब लोग अपने को राधेश्याम राठिया समझ के कमल छाप के लिए वोट मांगे 7 मई को। सबका लोकतंत्र में उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है एक वोट की, उसके लिए आशीर्वाद मांगे। आज कांग्रेस को मजा चखाना है। 5 साल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ा जनादेश मिला था कांग्रेस पार्टी की सरकार को, 70-71 सीट तक इनके पास बाद में उपचुनाव जीतने के बाद हो गया था। 36 बड़े बड़े वादा किए थे, लोक लुभावन वादा। 5 साल इनको सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन एक वादा पूरा नहीं किए। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते बार बार ललकारता था भूपेश बघेल को कि मुख्यमंत्री जी आप अगर 36 वादा में एक भी वादा पूरा किए हो 100%, तो हमको बता दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ 36 वादा में, और इसीलिए 2023 के विधानसभा में उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। आज पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को खूब उन्होंने लूटा, कांग्रेस की सरकार ने लूटा, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया।
अपराध का गढ़ बना दिया। क्या क्या में भ्रष्टाचार नहीं किए। कोयला में भ्रष्टाचार, 25 रुपया प्रति टन अलग से भूपेश टैक्स लगता था, और ऑनलाइन जो ऑर्डर जारी होता था उसको ऑफलाइन कर दिए थे, ताकि मतलब बेईमानी करने का उसमें रास्ता निकल जाए। लेकिन जैसे ही हम सरकार में आए, उनका ऑफलाइन खत्म करके फिर ऑनलाइन कर दिए। आज कोयला भ्रष्टाचार में इनका बड़ा नेता सूर्यकांत तिवारी आज 6 महीना साल भर से जेल में मच्छर काट रहे हैं उसको। आज रेत में घोटाला, दारू में घोटाला, दारू का दुकान में 2-2 केस काउंटर, एक केस काउंटर का हिसाब सरकार के खजाने में और दूसरा केस काउंटर का हिसाब सीधा कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास जाता था। पूरा कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ के दारू की अवैध वसूली, उससे पूरा पार्टी चली, सब चीज में घोटाला किए। आज कितने कांग्रेस के नेता, आज सौम्या चौरसिया और भी कई आईएएस हैं जो अधिकारी भ्रष्टाचार में इनका सहयोग करते थे, आज सब जेल में हैं। गदा में सोने वाले फर्श में कंबल बिछा के सो रहे हैं, पंखा में सो रहे हैं, कूलर भी नसीब नहीं हो रहा है उनको। ये कांग्रेस की दुर्गति है। और तो शर्म की हद तब हो जाती है जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, आज उसके ऊपर भी एफआईआर हो गया है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? मालूम है ना, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर है। कोई सड़क के लिए मतलब उन्होंने संघर्ष नहीं किया, कोई जनहित के लिए संघर्ष नहीं किया। क्या कर रहे थे? वो हमारे बेटा बेटी लोगों को जुआ खिलाने में, जुआ खिलाने वाले संस्था का सहयोग कर रहे थे। महादेव सट्टा ऐप उसको संरक्षण दे रहे थे, और प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपया देने वाला बोल रहा है कि मैंने प्रोटेक्शन मनी के रूप में भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया दिया। महादेव को भी नहीं छोड़े। 2018 के चुनाव में गंगा माता का अपमान किए, हाथ में गंगा जल लेके कसम खाए थे इनके बड़े नेता कि हम 36 वादा पूरा करेंगे। उस समय गंगा माता का अपमान किए, और इस समय महादेव भगवान का भी ये लोग मतलब सट्टा बनाकर उनका भी अपमान किया। आज भूपेश बघेल के ऊपर भी एफआईआर है। आज कांग्रेस के सारे नेताओं को हार दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और बड़े बड़े नेता आज उनका मानसिक संतुलन आज बिगड़ गया है हाथ को देखते हुए। आज कैसे कैसे गाली दिए कांग्रेसी लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मौत का सौदागर बोले, जब प्रधानमंत्री बने बोले मैं देश का चौकीदार हूं, तो कांग्रेसियों ने कहा कि चौकीदार चोर है। और अभी क्या बोले आप लोगों को मालूम है? अभी भूपेश बघेल नॉमिनेशन फाइल किए राजनांदगांव में। उस दिन छत्तीसगढ़ का जो नेता प्रतिपक्ष है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, बहुत लंबा उनके साथ हम लोग मध्य प्रदेश के साथ, वो भी विधायक थे, मंत्री थे, मैं भी विधायक था, तब से उनसे अच्छा परिचय है। शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उनकी पत्नी कोरबा से प्रत्याशी हैं। आज उनको भी हार दिख रहा है, उनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आज वो राजनांदगांव की सभा में बोले कि ये भूपेश बघेल यही मोदी जी के सिर पर लठ मार सकता है, मोदी जी के सिर को यही फोड़ सकता है। ऐसा होना चाहिए क्या? जो नरेंद्र मोदी पूरे 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं और अपने परिवार के लिए रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं बिना भेदभाव के, आज उनके लिए श्री चरणदास महंत के द्वारा ऐसा कहना जाना बहुत ये निंदनीय है। और इसका बदला लेना है कि नहीं?
लेना है ना। ऐसे कांग्रेसियों को इस बार खाता खोलने देना नहीं है कि खोलने देना है। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को खाता भी खोलने नहीं देंगे। 11 में से 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे कि नहीं। कांग्रेसियों ने आजादी के 75 वर्षों में 55-60 साल में खाली देश को लूटने का काम किया। भ्रष्टाचार की जननी ये कांग्रेस पार्टी है। लेकिन मोदी जी ने जो 10 वर्षों में, इसके पहले भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिए। गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क के द्वारा गांव को डामर रोड से जोड़ने का काम किए। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किए। आज मोदी जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए हित का काम कर रहे हैं। तो आज आवश्यकता है इस देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। समय बहुत हो गया है। आप सब लोगों ने मोदी की गारंटी में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाए। जसूर में हम लोग तीनों सीट जीते। सरगुजा संभाग में पूरा 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। वहां के महाराजा को भी पटक दिए, है ना। कोई सोच नहीं सकता था कि महाराजा हार जाएंगे, लेकिन उनको भी पटक दिए। पूरा सरगुजा संभाग से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुश्किल से 100 दिन से थोड़ा सा ऊपर हुए हैं और इसमें हम लोग बड़े बड़े काम किए हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति सरकार शपथ लेने के दूसरे ही दिन करती। 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही सबसे पहले कैबिनेट बैठक करके 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए। अभी हम लोग को इस चुनाव के बाद में केंद्र का जो पैसा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे पास पैसे की व्यवस्था है और 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनना एकदम साए साए शुरू हो जाएगा। 2 साल का किसानों का बकाया बोनस भी दे दिए। 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे। 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे। अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ और 24,72,000 सुपर किसान इस साल धान बेचे। तो 3100 रुपये की भी बात किए थे प्रति क्विंटल धान का कीमत, और जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देने का हम लोगों का वादा था। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसानों का अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया कुछ मिनटों के अंदर में उनके खातों में पहुंचा दी। आज महतारी बंधन, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें हैं। महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 रुपया देने की बात थी। 5 मार्च को पहला किस्त भेज दिए, नहीं 10 मार्च को आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र से 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को आशीर्वाद दिए और वहीं से बटन दबा के 70,12,600 माताओं के खाते में 655 करोड़ रुपया 1 महीना का किस्त उन्होंने भेज दिया। और अभी 3 अप्रैल को दूसरा किस्त भेजे हैं। कितनों को मिला है भाई? कितने को मिला है? सबको मिलेगा। और आप लोगों को मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि हर महीना मिलेगा। पहले सप्ताह में मिलेगा। 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होगा। हम चाहेंगे कि 1 और 2 तारीख को आपके खाते में 1-1 हजार रुपया हर महीना आ जाए। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत कर चुके हैं। राम भक्त सरकारी खर्चे में भगवान राम, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा हैं, माता कौशल्या की धरती है छत्तीसगढ़, इस नाते भगवान राम हमारे भांचा हुए, तो हमारे राम भक्त सरकारी खर्चे में भगवान राम का दर्शन भी शुरू कर दिए हैं। तो तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदी होगी।
इसके भी मतलब ऑर्डर सरकार कर चुकी है और बोनस भी देंगे। जो फायदा होगा हम लोग को तेंदुपत्ता में उसको सरकार नहीं रखेगी, संग्राहकों को वापस कर देंगे। चरण पादुका योजना शुरू करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे, संग्राहक परिवार के बच्चों को बीमा भी शुरू करेंगे। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का सारा काम साए 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 हो रहा है। और बाकी और भी जो बचा है, चाहे वो सस्ते में गैस सिलेंडर देने का काम हो या फिर भूमिहीन जो लोग हैं उनको 10,000 रुपया साल का देने का हो, चाहे नौकरी देने का हो, ये सब काम ये आचार संहिता के बाद उसको भी हम सब लोग पूरा करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि विश्वास करिए, आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। बाकी छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है, खनिज संपदा भरपूर है, कोयला भरपूर मात्रा में है, लोहा का पूरा पहाड़ पड़ा है, 1 फीट मिट्टी हटाइए पूरा आयरन ओर पड़ा है। यहाँ पर सोना है, डायमंड है, टीना है, एल्यूमिनियम है, सब चीज है। वन संपदा भरपूर है, 100 से ज्यादा प्रकार का वन संपदा है। यहाँ की धरती खनिज मतलब उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं, सब मिलकर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज जो हमारे बस्तर के संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर लगातार सरकार की कड़ाई के कारण आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली, या तो मारे जा रहे हैं। उस एरिया को भी बहुत जल्दी शांत करेंगे। वहां के लिए एक अलग से नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। आज भी उस क्षेत्र में 14,000 घरों में बिजली नहीं है। ये नियत नीलानार योजना मतलब आपका अच्छा काम, ये गोंडी भाषा में है नियत नीलानार, उसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। उसके माध्यम से हम लोग अतिरिक्त फंड की भी व्यवस्था किए हैं और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन तक पहुंच नहीं पा रही, उसको प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी क्षेत्र में सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, सबका पक्का का मकान हो, पानी पहुंचे, राशन कार्ड उनका बने, राशन पहुंचे, ये सारी मतलब चिंता का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार मतलब कर रही है। मैं मुख्यमंत्री के नाम से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, इसलिए आप लोगों का खाली आशीर्वाद हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को मिलता रहे। छत्तीसगढ़ आने वाले समय में 1 नंबर का छत्तीसगढ़ होगा। और जैसा कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उसको बिल्कुल चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आइए आइए, आईडी कहाँ है? धन्यवाद।